वेल ट्रेनीज, उम्मीद है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काफ़ी ज़्यादा अबूर हासिल कर चुके होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आपने एक्सप्लोर की होंगी और उम्मीद है एक्सप्लोर करते रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको आइडिया तो हो ही गया है कि ये कितनी वास्ट फील्ड है, चाहे आप फाइनेंस में हो या डेली रूटीन के जो भी टास्क हैं, आप सब कुछ इसमें मैनेज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी बिल्कुल बेसिक हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो क्यों ना आज हम उनको थोड़ा सा देख लें दोबारा से, ताकि हम आगे एक्सेल में और एक्सेल कर सकें। वेल ट्रेनीज, लेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड का सैम्पल फाइल बनाई थी उसी को ही रीयूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें चीज़ देखेंगे वो है टेबल की। टेबल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टेबल का हमें फ़ायदा क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी उसमें थी, जिसमें हेडिंग्स और हमारा डाटा था। उसके बाद हम आएंगे फॉर्मेट एज टेबल पे और यहाँ पे हम कोई सा भी फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर इंस्टेंस ये वाला ले लेते हैं। और इसमें हम ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करेंगे अगर आपकी हेडिंग्स बनी हुई है माई टेबल हैज़ हेडर्स, ये आप ओके कर दें। और अब आप नोटिस करेंगे साथ ही आपके पास फ़िल्टर्स भी आ गए हैं आपके टेबल के ऊपर, और इसकी जो मैंने स्टाइल चेक किया वो सारे का सारा अप्लाई हो गया। एक आपका क्वेश्चन आता है कि टेबल जो है आगे नहीं जा रहा है, यहाँ पे आप जो भी एंट्री करते हैं वो टेबल से बाहर होती है। तो अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो बड़ा सिंपल सा तरीका, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा आसानी के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको एरो सा नज़र आ रहा है, पॉइंटर नज़र आ रहा है। आप जो है अपने टेबल की जो है रोज़ और कॉलम्स जो भी चाहें आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक चीज़ होगी, या तो कॉलम इंक्रीज़ होंगे या रोज़ इंक्रीज़ होंगी। अगर आप ये रोज़ इंक्रीज़ करेंगे तो जो भी आपकी लास्ट फार्मूला या जो भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रही थी वो एज़ इट इज़ नीचे आ जाएगी। आप नोटिस करेंगे सारे फार्मूलाज जो भी हमने लिखे हुए थे वो एज़ इट इज़ नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपना डाटा एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आती है जब आपका डाटा सेपरेट हुआ होता है, किसी भी वजह से एक स्पेस रो आई होती है तो ये टेबल कंटिन्यू नहीं करता। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम नेम ABCDE आ रहा है, इसी तरह जो स्टैंडर्ड एक्सेल का फॉर्मेट है उसमें आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे और ये जैसे ही हमारी हेडिंग्स हाइड हुई हैं, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो आपके सेल्स थे उनके जो कॉलम के नेम थे ABCD से वो हेडिंग्स में तब्दील हो गए। तो टेबल का आपको सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा फ्रीज़ का पूछा जाता है कि फ्रीज़ कैसे काम करता है। फ्रीज़ बहुत ही सिंपल है, जो कि आपकी दो डायरेक्शंस में काम करता है। अगर हम आएँ फ्रीज़ की तरफ तो पहली ऑप्शन है फ्रीज़ पेन्स। इसमें आपके पास जहाँ पे आपका कर्सर होता है वहाँ पे उसको वो फ्रीज़ कर देता है। इसको मैं अनफ्रीज़ करता हूँ। फॉर इंस्टेंस आप चाहते हैं कि कीबोर्ड ये प्रोडक्ट नेम और ये यहाँ तक जो है आपके पास डाटा विजिबल हो, तो आपने तीसरे कॉलम के फर्स्ट सेल में क्लिक करना है जहाँ से आपका डाटा आप चाह रहे हैं कि मूव हो, और आपने फ्रीज़ पेन पे क्लिक करें और उसके बाद आप कर दें। आप नोटिस करेंगे पहली ऑप्शन है कि आपके कॉलम और रोज़ दोनों फ्रीज़ हों। अब देखें ये कैसे मूव होता है। आपने नोटिस किया हेडिंग्स वहीं पे रुकी हुई हैं, आपके सामने हैं, और इन केस अगर मैं इसको दूसरी तरफ स्क्रॉल करूं तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास प्रोडक्ट नेम वहीं पे मौजूद है। तो ये आपका 2 वे होता है फ्रीज़। इसको अनफ्रीज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम चाहें टॉप रो को फ्रीज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड का डाटा है वो हमारे पास हेडिंग जो थी वो उसी तरह शो हो रही है। इसी तरह इसको अनफ्रीज़ करते हैं, और अब आप चाहें कॉलम भी फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम ए फ्रीज़ हुआ है तो वो ब्लैंक था, तो आपके सामने ये ब्लैंक ही फिक्स्ड हो गया है, बाकी सारा डाटा आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है। ये तो हमने देख लिया फ्रीज़ और अनफ्रीज़ का। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार पूछी जा रही है उसमें यह है कि करेंसी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी जो भी वैल्यू है उस पर क्लिक करें और यहाँ पे करेंसी के आइकॉन पे क्लिक करके आप करेंसी कर सकते हैं। इन केस अगर आप और कोई फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक जनरल पे अगर आप क्लिक करें इसी के ऊपर तो हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें हम करेंसी, टाइम, डेट, सारा कुछ फॉर्मेट अपने हिसाब से बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए, तो हम मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करके मज़ीद डिटेल में जाके अपनी पसंद से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आप इस शीट को कॉपी करना चाहते हैं, शीट वर्कबुक की नहीं बात कर रहा, तो राइट क्लिक करें इस पर और मूव और कॉपी की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब आपके पास दो ऑप्शन है,
या तो आप इसको, अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं तो आप इसको लेफ़्ट या राइट मूव कर सकते हैं टैब को, या अगर आप चाहें तो इसकी कॉपी बना सकते हैं। मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूं और ओके कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड डाटा की एक कॉपी बन गई है जो कि बिल्कुल सेम है। ये एक हमारा तरीका है जो कि एक्सेल के अंदर शीट्स को कॉपी करने का है, कि इन केस अगर आप मास्टर शीट को चेंज नहीं करना चाह रहे और आप उसकी डुप्लीकेट बना लें तो ये बेस्ट तरीका है, ताकि आपका काम भी ना ख़राब हो और आप एफिशिएंसी से अपना जो नई टास्क है उसको हल कर सकें। उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ है कि कॉपी। एक्सेल के अंदर जब भी हम मैं यहाँ पे नई शीट डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैंने सारे इसको टेबल को कॉपी किया और जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास सारा कुछ एज इट इज़ फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो गया। और अगर मैं नीचे आऊँ तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास फार्मूलाज भी कॉपी हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ डाटा आए बगैर किसी फार्मूला के, बगैर किसी फॉर्मेटिंग की। तो इस वक्त मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अंडू करने के लिए, और यहाँ पे मैं आता हूँ। इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट V की। इसका मतलब है कि ये विदाउट फॉर्मेटिंग, विदाउट एनीथिंग ये मेरे पास आ गया। इसको हम कहते हैं वैल्यूज़ पेस्ट करना। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके देख सकते हैं हमारे पास पेस्ट की बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर पेस्ट करेंगे तो विद जो हमारे पास एग्जिस्टिंग था वो एज इट इज़ आ जाएगा। वैल्यूज़ करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज़ आएंगी, कोई फार्मूला, किसी किस्म की फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं आएगा साथ। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब हम विदाउट फार्मूलाज शीट को कॉपी करना चाहें। वेल ट्रेनिंग्स, हमने देखा वही कोर कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमने थोड़ी सी रिवीजन की और थोड़ी सी डिटेल में। तो उम्मीद है कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं इसके हवाले से वो यकीनन रिजॉल्व हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।